पर वैसा लग रहा है ना कि पहले हफ्ते छुट्टी ले लेते साल के वो बेटर रहता, लास्ट हफ्ते काम कर लेते। तो लास्ट हफ्ता इतना अच्छा था और जब से वापस आए हैं छुट्टी से तब से बुरा सीन है। देखिए ये मार्केट का सच का सामना होना था। आई थिंक हमने लगातार बात की थी कि आखिरी के जो 3 दिन थे साल के उसके मूव को ट्रेंड में समझिएगा, क्योंकि जब एफआईज वापस आएंगे तो वो बेचेंगे। अब आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेंड दिखाता हूँ पिछले 2 दिनों का। 4 दिन तक हमने हायर हाइज और हायर लोज बनाए। अब 2 दिन हो गए हैं लोअर लोज और लोअर हाइज के। अब ये 4 दिन का पैटर्न प्ले होगा या नहीं होगा ये कहना थोड़ा टफ है, उसका आज टेस्ट होगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हाइज हैं निफ्टी के वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से नीचे आ रहे हैं। 26,373 से 26,273 और कल का हाई 26,187। लो में थोड़ा सा क्वेश्चन बना, हालांकि 26,210 के बाद आपने 26,124 का लो लगाया और कल का लो था करीब करीब 26,067 का। अब मार्केट का टेस्ट क्यों है आज? क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा है हम करीब करीब 40-45 पॉइंट नीचे खुलेंगे और 40-45 पॉइंट नीचे खुले तो कल के लो से फिर भी थोड़ा ऊपर रहेंगे। तो इन दैट सेंस ये इंपॉर्टेंट होगा कि हम हायर लो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। पहली बात, हायर हाई को तो अभी के लिए आप भूल जाइए, लेकिन एटलीस्ट हायर लो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं ये क्रूशियल होगा। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो कल लोअर हाई और लोअर लो बना। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ में है, क्योंकि अभी भी 10 और 20 दोनों के ऊपर है ये, लेकिन 60,437 से 60,305 और फिर 60,065 और लो 59,860 से 59,845 और 59,760। लेकिन बाजार का जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बहुत शानदार है। अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90% हमारे जो व्यूअर्स हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के प्लेयर्स हैं ना, उनको एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए 2 दिन भी लॉन्ग टर्म है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो टूट गया है, जो अप ट्रेंड चला आ रहा था। और एफआईआईज के लौटने के बाद वो वॉलेटिलिटी मार्केट में वापस आई है। कुछ दिनों में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को। कल एचडीएफसी बैंक में मैसिव डिलीवरी बेस चलेंगे, 83% डिलीवरी मार्क हुई है यहाँ पर, और उसने फिर कल मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला है। कल कुछ हद तक आईटी ने आपको बचाया है। आईटी कल जिस तरीके से चला है और ज़ोर से शानदार 2% की आईटी में रैली हुई, इसी वजह से मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि इतना बाकी स्ट्रॉन्ग स्टॉक कमज़ोर हों उसके बावजूद निफ्टी ना गिरे, क्योंकि आईटी ने कल काफ़ी हद तक मार्केट को बचा लिया। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट का मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मैं एक चीज़ को रिविजिट करता हूँ, वो जो मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट विद 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और बात यहाँ पे सिर्फ लेवल की नहीं है, बात यहाँ पर इस जो लाइन है इसके इंक्लिनेशन की है। जब तक ये लाइन फ्लैट है या अपवर्ड है तब तक दिक्कत नहीं है, बस ये लाइन डिपिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए ये लाइन जो डिपिंग है बहुत कम हुई है हमारी मार्केट में, बहुत कम। और जब वो लाइन डिप हो जाती है तब आप थोड़ा सा एक उसमें फंस जाते हैं, वरना अदरवाइज अगर आप सॉर्ट ऑफ बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर हैं या 4-5 महीने से अगर आप कैरी कर रहे हैं तो बीच बीच में डिप्स जरूर आई हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का ऊपर रहा है। जब तक ये इस तरीके का टेक्सचर, और अब हम वापस 20 डे में पर आए हैं इस लाइन पर। पिछली बार जब ये हुआ था एग्जैक्टली यहीं से घूमे थे हम, तो एक चांस रहेगा कि यहाँ से हम वापस घूमेंगे। हाँ, अगर ये लाइन वापस नीचे बेंड हो गई तब मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है।